नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसके रिगार्डिंग। बहुत सारे फॉर्म जो फिलअप हो चुके हैं उसमें कितने फॉर्म अभी तक फिलअप हुए हैं और कितने बाकी हैं, और इसका जो है एनालिसिस को टोटल हमने दिखाना है यहाँ पे। तो आप अगर मेरे वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो मैं पूरी बातें आपको बताने वाला हूँ कि कितने फॉर्म गिरे हुए हैं और लास्ट कितने फॉर्म गिरने वाले हैं, और एग्ज़ाम का जो है क्राइटेरिया कैसे होने वाला है, और उसके साथ साथ रिजल्ट जो है कब आएंगे। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहते हैं तो डेफिनेटली आपको क्लियर होने वाला है सारे डाउट एग्जाम के रिलेटेड। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो लाता रहूँ आप तक पहुँचता रहे और अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए हम लोग ले चलते हैं आपको एनालिसिस पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम तो आपको फरवरी में ही होने वाला है, ये डेफिनेट है। अब फरवरी में आपको एग्ज़ाम कैसे होगा, क्योंकि उस समय बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम को टारगेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम लेना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम में चल रहा है, दरोगा के भी एग्ज़ाम है, साथ साथ आपको जो है बिहार एसएससी का ये जो भरा रहा है फॉर्म, इसका एग्ज़ाम। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको जो है फरवरी में इसलिए एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि इधर जो है दिसंबर के लास्ट में आपको बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लेने वाला है, और उसके बाद में जनवरी में हो सकता है कि आपका दरोगा का एग्ज़ाम हो जाए। तो इसलिए बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको फरवरी के लास्ट वीक में होने वाले हैं, क्योंकि उधर इलेक्शन हो जाएगा। तो आपको मार्च और अप्रैल में एग्जाम नहीं होंगे, उसमें इलेक्शन का जो है क्राइटेरिया पूरा होने वाला है। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि कब तक ये इसका फॉर्म भरा रहा है, क्योंकि डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। डेट में आपको 11 नवंबर तक आपका डेट दिया गया था, जिसमें आपको एक महीना आगे बढ़ा करके 11 दिसंबर दे दिया गया है। तो दोस्तों, आप आराम से फॉर्म को भरिए। अगर जो भर चुके हैं वो लग जाएं पढ़ाई में, क्योंकि उनका एग्ज़ाम जो है फरवरी में होने वाला है। तो बहुत लंबा टाइम तो नहीं है, आपको दिसंबर और जनवरी 2 महीना टाइम है आपको फुल पढ़ने का। इसलिए आप 4 से 8 घंटे तक, यानी आपको 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम में अगर आप स्टडी करते हैं मन लगा करके, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट होने वाला है। और आप अगर घर पे रह के पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना घर छोड़ दें और जा करके कहीं एकांत जगह किसी भी जगह पे डेरा लेकर के कहीं शहर में आप पढ़ेंगे, तो आपको कंसंट्रेशन आपका बना रहेगा और डेफिनेटली आपका रिजल्ट होने वाला है। क्योंकि देखिए, कोई भी पढ़ाई अगर आप करते हैं तो तपस्या की तरफ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको जो है सक्सेस मिलेगी। सक्सेस का नाम है आपको सेक्रीफाइस। उसमें अगर आप त्याग करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना घर छोड़ दें। 2 महीना तक आप ग्राउंड हो जाए, अंडरग्राउंड हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। इसमें आपको ये जो मौका मिला है, इसके बाद कब मौका मिलेगा इसका कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि ये 8 साल के बाद जो है जॉब आई है। 2014 के बाद में ये 23 में जॉब आई है, और इसके बाद में इसका वैकेंसी कब आएगा इसका कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, ये बिहार में बहुत सारे वैकेंसी आई है, सारे वैकेंसी को जो है हम एनालिसिस करके बताते रहेंगे आपको, और उसके साथ साथ जैसे ही आपको कोई नोटिफिकेशन आता है मैं अपलोड करते रहूँगा। आप मेरे चैनल को जरूर ही विजिट करते रहिए। तो देखिए, यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आप देखें तो ये आपको टोटल पोस्ट जो दिया गया था वो आपको 12,199 पोस्ट दिया गया है। पहले आपको 11,000 समथिंग पोस्ट थे, अभी जो बढ़ा करके 12,199, यानी आपको 13,000 मानिए पोस्ट है। इसमें पोस्ट का एक्सटेंशन हो सकता है कि किया जाए, लेकिन अभी डिफिट नहीं है। तो कुछ पोस्ट आपको बढ़ाए जाएंगे, यानी 5 से लेकर के 600 तक पोस्ट जो है डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। आप चिंता नहीं करें, क्योंकि जैसे ही एग्जाम का डेट बढ़ाया गया ठीक उसी प्रकार आपका पोस्ट का भी एक्सटेंशन करना हो सकता है। तो देखिए, अगर इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। आपको हमने नीचे भी बता चुका है कि आपको 1/4 का निगेटिव मार्किंग है, और इसमें क्वेश्चन कितने हैं, सिलेबस टोटल हम बताने वाले हैं आपको। चलिए हम सिलेबस बताते हैं। तो सिलेबस में आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 600 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और उसमें आपको 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होने वाला है आपको। और उसके बाद जो भी एग्जाम होंगे आपको उसमें जीके 50 नंबर के, जीएस 25 नंबर के, और मैथ्स की बात करें तो उसमें 25 नंबर के, और रीजनिंग आपको 50 नंबर के। ये आपका सब्जेक्ट रहेगा जो सिलेबस के अंतर्गत है। अब इसमें आपको स्कोरिंग करना है तो आप एक पॉलिटिकली डील करके ही स्कोरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप माइंड में रखें कि आपको जीके जो है सबसे पहले टेक ओवर करना है, उसके बाद जीएस, यानी आपको जीके और जीएस दोनों चीज जो है ये आपको 75 नंबर का है, इसलिए आप इस पर फोकस ज्यादा दें।
से मैथ्स की बात करें तो मैथ अगर आप कुछ भी बनाते हैं तो चलेगा, उसके साथ साथ निगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल नहीं करना है। रीजनिंग जो है आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं पर डे, बहुत सारे यूट्यूब पर जो है प्रैक्टिस कराया जा रहा है, या कोई बुक लेकर के आप प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है वहां से संतुष्टजनक जो है आपको तैयारी मिल जाएगी आपको रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग आपको 50 नंबर का है। अगर आप 50 नंबर में 40 नंबर्स यानी 40 नंबर आप रीजनिंग का करते हैं, क्योंकि रीजनिंग हो जाना चाहिए, 40 नंबर से अधिक हो जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 40 नंबर रीजनिंग हो जाता है। और 75 नंबर का जो जीके जीएस है उसमें से अगर आप 75 में 70 मारते हैं तो 70 और 40 मिल करके 110 नंबर हो जाता है आपका। और ये 110 नंबर में कुछ ना कुछ आपका मैथ जुड़ जाएगा, तो मैथ ना ही हो तो आपको जो है 25 नंबर का है, तो उसमें अगर आप 10 नंबर भी मैथ को आपको टच करते हैं तो 120 नंबर हो रहा है और आपका रिजल्ट जो है निश्चित होने वाला है। तो एक चीज और बताते चले कि कैटेगरीज वाइज जो है रिजल्ट आने वाला है, कितना कट ऑफ आएगा, ये सारी चीजें जो है हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं करेंगे। जैसे देखिए, आपको जैसे जनरल की बात करें तो जनरल में आपको निश्चित रूप से अगर आपका 120 क्वेश्चन टच करते हैं आप तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। 120 क्वेश्चन आपका टच करते हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट होने वाला है। उसके बाद अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 110 क्वेश्चन टच करते हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित रूप से हो जाएगा। अब उसके बाद में एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी में आपको कम से कम 105 से लेकर के 110 के बीच में लाना नेसेसरी है, तब आपका रिजल्ट हो जाएगा, अन्यथा जो है रिजल्ट नहीं होने वाला है। 105 से एबव लाए, रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। 105 क्वेश्चन का आंसर जो होता है आपको डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट होगा। अब 105 का जो जोड़ लीजिए, 150 क्वेश्चन है, इसमें आपको कितना से गुना करेंगे कि 600 पुगेगा, तो आपको एक क्वेश्चन जो होता है आपको 4 नंबर का, तो आपको समझिए 105 नंबर आप टच करते हैं तो 4 से गुना कर दीजिए, यानी 10 चौका 40 हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी आपको जो हो जाता है 420 नंबर आप टच करते हैं, यानी आपको 420 नंबर एसी का आएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करें तो 480 आता है तो ओबीसी का रिजल्ट हो जाएगा। उसी के बाद अगर जनरल की बात करें तो आपको निश्चित रूप से 520 नंबर आता है तो आपको जनरल का भी रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग देखें तो थोड़ा सा एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपको फरवरी में एग्जाम होने वाला है। और एक फॉर्म की बात करें, आपको बताए थे कि फॉर्म कितने गिरेंगे और अभी तक कितने गिर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है 13 लाख से लेकर के 14 लाख के बीच में जो फॉर्म गिर चुके हैं, और इसके बाद जो है फॉर्म जो लगातार अभी के फॉर्म लगातार गिर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट जो होंगे बैठे हुए थे जिनको फॉर्म भरने का मन नहीं था, वो भी अब फॉर्म को जो है फिलअप कर रहे हैं। जो एग्जाम देना छोड़ दिए थे, नौकरी का जो पढ़ना छोड़ दिए थे, वो सारे लोग अब एक्टिव होकर के एग्जाम देना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये बिहार एसएससी का एग्जाम है। कर्मचारी क्योंकि बिहार में ही नौकरी लेना है उनको, इसलिए सारे लोग फॉर्म भरेंगे। इसलिए आपको मैक्सिमम 28 से 30 लाख फॉर्म गिरने वाले हैं। इसलिए आप एक कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। आप अगर तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। अगर जो तैयारी नहीं करता है उसका रिजल्ट होना नहीं है, क्योंकि अब देखिए अब इसमें कितने लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए आपको 2 से लेकर के 3 लाख लोगों के बीच में आपको लड़ना है, क्योंकि सारे लोग बाहर हो जाने वाले हैं पहले ही, और मात्र 2 से 3 लाख लोगों के बीच में आपको कंपटीशन होगा। उसमें आप चाहें तो रिजल्ट ला सकते हैं। अब कितने रिजल्ट देगा सरकार, क्योंकि देखिए इसका 5 गुना रिजल्ट देने वाला है। जैसे आपको 13 है तो 61,000 से एबव, यानी मान लीजिए 70,000 अप्रॉक्स जो आपका जो है रिजल्ट होने वाला है, यानी 60,000 से लेकर 70,000 के बीच में आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि जो सीट बढ़ेंगे उसका भी कैलकुलेशन करके हम लगभग 70,000 रिजल्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको प्री टेस्ट आपका होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होंगे, उसके बाद टाइपिंग होंगे, और उसका डीवी। बहुत सारे जो है पोस्ट है जिसमें टाइपिंग नहीं है, तो आप चिंताजनक नहीं रहें, क्योंकि आपका बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट है जिसमें टाइपिंग नहीं है, तो आप तैयारी में लगे रहें। टाइपिंग की बात करते हैं तो आपका टाइपिंग अगर प्री टेस्ट एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, और रिजल्ट आने के बाद में अगर आपको टाइपिंग चाहिए तो आप टाइपिंग उस समय आपका तैयारी कर सकते हैं टाइपिंग का, अभी कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करें एग्जाम शिफ्ट की, एक दिन में एक ही शिफ्ट का एग्जाम लेने का, कोई भी एग्जाम जो होता है वो आपको 2 शिफ्ट मिल जाता है, लेकिन फर्जीवाड़ा की वजह से, यानी इसमें कोई क्वेश्चन वायरल नहीं हो, इसलिए क्वेश्चन बाहर नहीं आए, तो आपका एग्जाम एक ही शिफ्ट होगा, एक शिफ्ट एक दिन में। इसलिए आपको जो है 3 से 4 शिफ्ट कहा जा रहा है, तो आपको लगभग आपको जाएगा 1 सप्ताह से अधिक। दोस्तों अगर हम बात करें
निगेटिव मार्किंग आपको देखिए कैसे कम आएंगे। तो जितना क्वेश्चन आपके पास आता है एग्जाम में, जैसे ही आप बैठते हैं तो आपको कंसंट्रेशन बना करके जितना भी टेंशन होगा, जितना भी आपको डर होगा, उसको बाहर करके, और आप अगर थोड़ा देर सोच करके क्वेश्चन को खोलते हैं और बनाना शुरू करते हैं, तो जो क्वेश्चन पहले आपको आता है उस क्वेश्चन को आप टच कीजिए और उसके बाद बनाना शुरू कीजिए। उसके में अगर आपको क्वेश्चन आते हैं उसी क्वेश्चन को टच कीजिए। मान लीजिए आपके क्वेश्चन कितने नंबर के आ रहे हैं, 150 में, आपको मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपका 150 में 110 टच कर रहे हैं, आप 110 टच कर रहे हैं और आप अधिक चाहते हैं टच करना, तो गलत है, वहां पे आप नहीं कीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन मान लीजिए कि आ रहा है मात्र 95 और लग रहा है कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा, तो आप लगभग यहाँ पे मात्र 15 क्वेश्चन को गलत टच कर सकते हैं शक के आधार पर, वो भी निगेटिव को देखते हुए कि जो अच्छे नंबर आने वाले, जो आपका क्वेश्चन आ रहा है कुछ कंफ्यूजन है, तो आप अलग से 15 नंबर क्वेश्चन को टच करके आप बना करके, ज़्यादा क्वेश्चन को आप गलत टच करते हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट रुकेगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग 1/4 का रिजल्ट निगेटिव मार्किंग है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन टच करना आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। तो दोस्तों और भी जो है क्यूरी होगा अगर आपके पास, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं और भी आपके लिए एक वीडियो बना करके डालता रहूँगा और आपका पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।